हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्वदेशी टेक हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के बारे में कि किस तरीके से मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें, क्या उसके बेनिफिट हैं और कैसे आप जो फसल बीमा और जो फसल बोनस हरियाणा सरकार प्रोवाइड कराती है उसका लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, डिटेल में मैंने एक वीडियो ये बनाई है पूरी, इसमें डिटेल में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। तो आप कहीं से भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरी इन्फॉर्मेशन का आनंद उठाएं। तो दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं हमेशा से आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हरियाणा के टॉपिक्स पे लेके आता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक कर दें। अगर आपके कुछ इश्यूज़ हैं या किसी इशू पर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उस टॉपिक पर आपको एक नया वीडियो बना के दे दूँगा। इसके अलावा दोस्तों, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि YouTube पे सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, इसलिए आप हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट स्टेप बताता हूं जहां से आप इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस वाली वेबसाइट पर जा कर के अपना रजिस्ट्रेशन शुरू करें। मेरी फसल मेरा ब्यौरा वेबसाइट पर जाने के बाद आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, उनमें से पहला ऑप्शन किसान रजिस्ट्रेशन का मिलेगा आपको। यहाँ पर आप क्लिक कर दें और फिर उसके बाद का सारा डिटेल्स मैंने डिटेल्ड वीडियो में बताया है, जो कि इसके बाद कंटिन्यू होगी। तो दोस्तों, आपको मेरी फसल मेरा ब्यौरा वेबसाइट पर जाकर के किसान अनुभाग लॉगिन कर लेना है। वहाँ जाकर आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है और कैप्चा डालने के बाद जो OTP आएगी 6 डिजिट की, वो डाल करके आप लॉगिन कर लेंगे। कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको दिखाई देगी। इसमें सबसे पहले आपको क्लिक करना है, आपके पास फैमिली आईडी है, अगर नहीं है तो आप बनवा लें। तो नीचे गई दी हुई जगह में आप अपना फैमिली आईडी नंबर जैसे ही डालेंगे तो आपके जितने भी फैमिली के सदस्य हैं उन सब की डिटेल खुल करके नीचे आ जाएगी। आपको एक काम यहाँ सबसे पहले करना है, अगर आपने फैमिली आईडी अपडेट नहीं कराई है तो अपनी फैमिली आईडी अपडेट करा लें। अगर उसका प्रोसेस जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। और फिर दूसरा काम करना है आपको, जिसके नाम से आपको रजिस्ट्रेशन कराना है उसके नाम पर क्लिक करके और सबमिट का बटन दबाएं। जैसे ही आप बटन दबाते हैं तो आपके फैमिली मेम्बर के जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पर एक 4 अंक का OTP जाएगा। वो OTP आप यहाँ डाल दें और सबमिट कर दें। जैसे ही आप यहाँ सबमिट करेंगे तो आपका जो प्रोसेस है वो आगे की तरफ बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अभी जो परेशानी पेश आ रही है वो ये आ रही है कि जैसे ही आप सबमिट का बटन दबाते हैं OTP डाल करके, तो सबसे पहला मैसेज ये आ रहा है कि आपने अपनी फैमिली आईडी अपडेट नहीं कराई है, आप फैमिली आईडी के लिंक पर जाकर के अपडेट करा लीजिए। तो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, फैमिली आईडी के लिंक पर जाना है, वहाँ जाकर के सिर्फ अपना फॉर्म दोबारा से सबमिट करना है। तो दोस्तों, ये देखिए आपके सामने आ गई है खुल करके एक नई स्क्रीन, जिसमें आपकी डिटेल्स, फादर नेम और जो अदर डिटेल्स हैं वो सारी चीज़ें जो आपने फैमिली मेम्बर सेलेक्ट किया था उसके अनुसार फैमिली के आईडी के अनुसार उठ करके आ गई हैं। आप ये ध्यान रखें कि इसमें एक कॉलम दिया गया है कि क्या आपके पास ट्यूबवेल है। अगर ट्यूबवेल है तो हाँ भरें, हाँ भरने के बाद आपको अपना जो बिजली कनेक्शन नंबर है वो इसमें डालना पड़ेगा। उससे नीचे हुए एक कॉलम दे रखा है बैंक डिटेल, जो कि हमने हाइड कर रखा है। इसमें आपको सबसे पहला कॉलम बनेगा IFSC कोड का, उसके बाद जो बैंक का नाम है वो बैंक का नाम ऑटोमेटिक उठा लेगा। उसके बाद आपको डालना होगा अपना बैंक अकाउंट नंबर, जिसमें आप अपने फसल की जो जब बेच के आओगे तो उसका पैसा चाहते हो या जो सरकार बोनस देगी तो आपको वो बोनस प्राप्त होगा। जैसे ही आप अपना अकाउंट नंबर और ये सारी डिटेल्स इसके अंदर डालेंगे तो आपको एक कन्फर्मेशन का मैसेज आएगा। कन्फर्म वाले मैसेज पे ओके करें और सबमिट कर दें, तो आगे जाके आपके सामने कुछ डिटेल्स खुल जाएंगी। और जब बात आती है पेमेंट की, तो सरकार ने अभी घोषणा की है कि इसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 31 जुलाई है, और 31 जुलाई से पहले अगर आप अपना फसल रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 100 रुपये का बोनस सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सरकार दे रही है अभी के तौर पर। आपके जो अकाउंट नंबर आप प्रोवाइड कराएंगे उस अकाउंट नंबर में डाल दिए जाएंगे। तो दोस्तों, बहुत सुविधाजनक चीज़ें होती हैं ये फसल रजिस्ट्रेशन। अगर आपकी फसल को कोई कीड़ा लग जाता है या और किसी आपदा के कारण आपकी फसल ख़राब हो जाती है तो तब आपको सरकार इसी रजिस्ट्रेशन के द्वारा बेनिफिट प्रोवाइड कराती है। तो दोस्तों, सबमिट करने के बाद कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपकी आएगी। इसमें एक मैसेज आएगा कि आपकी डिटेल्स संरक्षित कर ली गई हैं, यानी आपकी डिटेल्स सेव कर ली गई हैं। इसके बाद आपको कॉलम दिखेगा जिला, तहसील, गांव और आपका जो फसल है या मुरबा नंबर है उसका। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपना जिला, तहसील ध्यान से भरें, क्योंकि उसी के बेस पे आपका गाँव का नाम उसमें रिफ्लेक्ट करता है। तो दोस्तों, जैसे ही आप अपना गाँव का नाम भरेंगे
तो आपको आगे विकल्प मिलेंगे कि आप जमाबंदी में जो ओनर का नाम है उससे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या मुरबे नंबर से। मुरबा मतलब खसरा नंबर। तो एक खसरे नंबर में 25 एकड़ ज़मीन होती है दोस्तों। तो उसी के अनुसार आपको अपनी जो डिटेल्स हैं वो चूज़ करनी है। अगर आपको खसरा नंबर पता है तो खसरा नंबर से भरें, क्योंकि खसरा नंबर ही रिकमेंडेड तरीका है फसल रजिस्ट्रेशन का। क्योंकि खसरा नंबर से एकदम एक्यूरेट जो जानकारी है वो रजिस्टर्ड होती है, जबकि नाम से कई लोग एक नाम से हो सकते हैं और रजिस्ट्रेशन होने के बाद इसको रिट्रीव नहीं किया जा सकता है, इसलिए आपको परेशानी पेश आ सकती है। क्योंकि जो उस ज़मीन का असली मालिक है वो आपके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करा सकता है। तो इसमें बेहतर यही होगा कि आप रजिस्ट्रेशन करने से पहले अपने सारे खसरा नंबर और उनके कीले नंबर एक पेज पर नोट डाउन कर लें। ये नोट डाउन कर लेने से आपको सुविधा होगी कि आप अपना एक्यूरेट ज़मीन ही रजिस्टर करवा पाएंगे। तो दोस्तों खसरा नंबर जैसे ही आप डालते हैं तो उसमें 25 किले का विवरण होता है एक खसरे में। तो आप जो खसरा आप जो कीले नंबर आपके खसरे में हैं वो कीले नंबर क्लिक कर दें और ओके कर दें। जब आप क्लिक करते हैं खसरा नंबर के अंदर खेत नंबर को, तो आपको उसमें जब उसके नीचे जो एक डिटेलिंग दिखाई देगी उसमें सारे मालिक जितने भी हैं, यानी आपकी जो खतौनी में जितने भी लोग शामिल हैं, भले ही वो उस खेत का मालिक ना हो, उसके भी नाम इसमें रिफ्लेक्ट होते हैं। इतना रिफ्लेक्शन होने के बाद फिर आपको एक और मुसीबत पेश आ सकती है, क्योंकि जो अपने गांव की ज़मीनें हैं वहाँ पर पंचायत की ज़मीन भी होती है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने ही खेत का नंबर डाल रहे हैं और मैसेज आता है कि यह ज़मीन पंचायती है और इसके लिए आपके पास पटवारी या सरपंच की अनुमति होनी चाहिए। अगर आपने पटवारी और सरपंच की अनुमति नहीं ली है तो वो ज़मीन रजिस्टर नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसका OTP सीधा सचिव के पास जाता है। ग्राम सचिव के पास जाने के कारण आप इसे रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। अगर आपने पंचायत की ज़मीन पट्टे पर ली हुई है तो आपको एक काम और करना पड़ेगा कि जो सचिव है, ग्राम सचिव, उसको बोलना पड़ेगा कि आज मुझे अपने फसल का रजिस्ट्रेशन कराना है, तो आप जो भी OTP है वो मुझे कृपया प्रोवाइड करा दें। और उसी केस में आप अपना जो फसल रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट कर पाएंगे, वरना बिना OTP के आप सरकारी ज़मीन का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएंगे। एक बात और मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि सरकार हमेशा से पिछले 2 या 3 साल से लगातार बाजरे का बोनस लोगों को दे रही है। तो ध्यान रखें कि आपने अपना अकाउंट नंबर जो है वो बिल्कुल सही भरा हो, अकाउंट डिटेल सही होनी चाहिए, वरना सरकार IFSC और अकाउंट नंबर मैच करके सीधा पैसा उसी खाते में डालती हैं DBT के द्वारा। आपका गलत अकाउंट नंबर डालने से आपका पैसा किसी दूसरे के खाते में भी जा सकता है। इन बातों का ध्यान रखते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं बार बार एक मैसेज रिफ्लेक्ट हो रहा है, और उसकी परेशानी यही है कि क्योंकि हमने वो जो सरकारी ज़मीन है उसको रजिस्टर करने की कोशिश की थी। तो आपने एक बार जब सारी ज़मीनें वो कर ली हैं तो आपको अपनी जो फसल है वो रजिस्टर करनी है। जब आप फसल रजिस्टर करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलता है और उसके अंदर इस तरीके की सारी सब्जियां और जो और भी दूसरी चीज़ें हैं जो कि खरीफ के अभी मौसम जो चल रहा है उसमें लिस्टेड होती हैं, वो सारी आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। जो भी चीज़ आपने बो रखी हो, यानी जो भी फसल आपने बो रखी हो, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। फसल सिलेक्ट करने के बाद आपको एक काम ये करना है कि जो आपकी वैरायटी चुने का ऑप्शन आता है, वैरायटी चुने में आप कोई भी वैरायटी चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से किसानों को नहीं पता होता है कि उन्होंने कौन सी वैरायटी इस फसल की ली हुई है। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें आप कोई भी वैरायटी चुनें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर आगे जाके आपको ऑप्शन मिलता है बिजाई का समय, तो जुलाई में बाजरे की बिजाई होती है। उसके बाद में ऑप्शन आता है कि आपने आधा खेत बोया है या पूरा आया। तो अगर आपने पूरा बोया है तो पूर्ण भाग, और वरना भाग क्षेत्र लिखें। और इसके अलावा इसमें ऑप्शन मिलता है काश्तकार श्रेणी का। तो अगर आपने पट्टे पे ली हुई है तो अन्य काश्तकार, और नहीं ली हुई है तो आप खुद हैं तो खुद काश्त मालिक आपको चूज़ करना है। इसके अलावा आपको जो मालिक का ऑप्शन मिलता है तो उस पर आप सारे लोगों का नाम क्लिक कर दें और ओके कर दें। एक बार ओके करने के बाद आपका जो इंटरफेस है, सारी जितने भी कीले हैं उनके लिए आपको अलग अलग भरना होगा। जब आप अलग अलग हर एक कीले के लिए फसल भर देते हैं तो उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है कि कितने एकड़ ज़मीन आपने अभी तक रजिस्टर करी है। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको अपनी ही ज़मीन रजिस्टर करनी है, किसी और की नहीं, क्योंकि सरकार ने प्रोविज़न बना दिया है कि अगर आप किसी और की ज़मीन रजिस्टर करते हैं तो वह किसान आपके खिलाफ़ FIR कर सकता है और सरकार नियमानुसार आपके खिलाफ़ कार्रवाई भी कर सकती है।
तो सबमिट करने के बाद हमें दिख रहा है कि हमने बाजरे का रजिस्ट्रेशन किया है, जो कि 4.15 एकड़ क्षेत्र में है। तो इसको सबमिट करेंगे और सबमिट करते ही हमारे सामने एक ऑप्शन आ जाएगा कि आपको मंडी चुननी पड़ेगी, ज़िला और उसकी मंडी, और आप आढ़ती भी चुन सकते हैं। अगर आप जानते हैं कि कौन सी ट्रेडिंग फर्म पर आप हर साल अपना फसल बेच के आते हैं, तो आप अपना आढ़ती चुन सकते हैं, वरना आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। परंतु ज़िला और मंडी चुनना ज़रूरी है। तो इस तरीके से आपने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है। वापस अपने होम पेज पर जाएं, किसान रजिस्ट्रेशन प्रिंट पर क्लिक करें, यहाँ से ऋतु चुनें, जिस भी ऋतु की आपने अपनी रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट लेना है। फिर यहाँ पर अंग्रेजी में उस व्यक्ति का नाम टाइप करें जिसके नाम पे रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना होगा। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद आपको अपना बैंक खाता संख्या सही सही दर्ज करना होगा और आपको प्रिंट करें पर क्लिक करना होगा। प्रिंट करें पर क्लिक करते ही आपका प्रिंट आउट आ जाएगा।